नमस्कार। वेलकम टू पीएन स्टडी ग्रुप। पीएन स्टडी ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए संस्कृत भाषा के अध्याय 2 में आज हम लोग वर्ण के बाद वर्ण का उच्चारण स्थान की पढ़ाई करेंगे कि वर्ण जो हमने पढ़ा था उनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कहाँ कहाँ से होता है। क्योंकि देखिए, आप दूसरी भाषा में कभी भी पढ़िएगा, अंग्रेजी में या किसी और भी भाषा में, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये निकलता कहाँ से है शब्द। लेकिन संस्कृत और हिंदी की ये विशेषता रही है कि जो भी अल्फाबेट्स हम लोग पढ़ते हैं, अल्फाबेट से क्या होता है कि स्वर आपका बनता है, वर्ण से बनता है शब्द, ठीक है, जिसको वर्ड बोला जा सकता है। उसके बाद एक सेंटेंस बनता है जिसको हम लोग वाक्य बोलते हैं, ठीक है, और वाक्य से पैराग्राफ बनता है। तो आज हम लोग जो वर्ण पढ़े हैं और शब्द बाद में पढ़ेंगे, फिर उससे सेंटेंस बनाते हैं, यही क्रम चलता रहता है। लेकिन उन शब्दों से, उन वर्ण शब्दों में जो वर्ण का उपयोग होता है, उस वर्ण का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। आज उसका हम लोग पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, एक एक चीजों का बारी बारी से। जहां भी किसी तरह का कंफ्यूजन हो, आप वीडियो को पॉज करें और आराम से जो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं उनको आप लोग कॉपी में नोट कर लें अपने नोटबुक में। काफी आपके लिए लाभकारी होंगे, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है, इसी कवर्ग तवर्ग या स्वर में से ही पूछा जा सकता है कि ओ का उच्चारण कहाँ से होता है। और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, हो सकता है आप किसी गलत ऑप्शन का चुनाव कर लें क्योंकि आपको पता नहीं है। आज आप जब क्लास खत्म होगा आपकी, तो आपके पास इस चीज का अनुभव होगा कि ये शब्दों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो हमने पिछली क्लास में ये चीज आप लोगों को बताया था कि व्यंजन में हमने वर्गों को जो बांटा है, कवर्ग का मतलब क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ऐसे ऐसे हम लोग टवर्ग तवर्ग पवर स्वर यर लव, उसमें व्यंजन जो मैंने बताया था। उसके बाद हम लोग छत्रज्ञ में गए थे। ऐसे ऐसे करके हमने पूरा पढ़ाई किया था। इसी तरह से स्वर में हम लोग ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का उच्चारण सीखे थे कि ह्रस्व किसको बोलते हैं, जो अ ये सब ह्रस्व होते हैं, ये जो होता है दीर्घ होता है। उसके कारण प्लुत जो होता है जिसमें ज्यादा जोर लगता है, तो प्लुत का उपयोग कभी कभी होता है। तो पहले हम लोग ये जाने, जैसे जानने से पहले कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है। तो कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, दांत से होता है, ओठ से होता है, नाक से होता है, नासिका से होता है। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी चीजों का ना 2 जगह से उच्चारण होता है। जैसे य, जब हम लोग य का उच्चारण करते हैं तो नाक का भी यूज होता है और उसके बाद कंठ का भी यूज होता है। अंग या सॉरी ये उस इचु ऐसा नाम तालु, तालु का उच्चारण होता है, तो नाक के साथ तालु का उच्चारण य में होता है। और कख अंग जब करते हैं तो उसमें कंठ का हमारा उच्चारण होता है नाक के साथ में, ठीक है। तो पढ़ना चालू करते हैं हम लोग, कैसे कैसे क्या करना है। तो एक सूत्र होते हैं संस्कृत में जिसके द्वारा इसे आप लोग को याद कर पाए तो ठीक है, याद अगर नहीं भी कर पाए तो हम आपको इसके माध्यम से ये बताएंगे कि इसका वर्गीकरण कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो देखिए, अकु विसर्जनीयानाम कंठा, पहला हमारा जो सूत्र है ये रहा, अकु विसर्जनीयानाम कंठा। इसमें याद हो या नहीं हो, लेकिन ये पता होना चाहिए, जब ये आपके पास चार्ट रहेगा तो कवर्ग, जैसे कवर्ग का उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। ध्यान रखना है, हमने पहले ही आपको बताया है, इसमें से 4 का ही। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, और इसमें से इसको निकाल लीजिए, इन दोनों को, ठीक है, और ये निकाल लीजिए क, ठीक है, और इसमें से निकाल लीजिए आप ह को। हाँ, इसमें से ये निकल जाएगा, मतलब ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। इन तीनों का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। उसी को हमने क्या सूत्र के माध्यम से पढ़ा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अच्छा, ये जो होता है, कभी कभी जो हम लोग पढ़े थे नाक से, विसर्ग का उपयोग देखे होंगे आप। विसर्ग जो होता है, विसर्ग का मतलब होता है जहां पर ह का उच्चारण हो, मतलब जैसे अगर लग गया स, इसके आगे 2 बिंदु लग जाता है, उसको विसर्ग बोलते हैं। तो स ऐसे होता है, ठीक है। तो ये विसर्ग जो होता है उसका भी उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है, ठीक है। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, मतलब ये वाला हमारा समाप्त हो गया, क ख ग घ और आ। इसमें से स्वर में से 2 ले लिए, यहां से हम 4 उठा लिए, नीचे से घ को ले लेते हैं, ये हमारा कंठ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, कंठ के बाद च कहां से होता है, तो ये तालु से होता है। सूत्र क्या है, इचु यसानाम तालु। इचु मतलब इससे ई हमने उठा लिया, यहां से हमने छ छ ज झ उठा लिया, 4 को उठा लिया, ठीक है। अब य जो होता है, तो देखिए ये जो
आपको संक्षिप्त में बता देता हूं, बाद में हम लोग इसको विस्तृत से पढ़ेंगे कि ये जो पांचों है वो नाक से है। जब मैंने बताया था पिछले ही में आप लोगों को कि अनुस्वार इसको बोलते हैं। तो ये न से जो उच्चारण होता है तो नाक से तो होता ही होता है, प्लस में जो इसका उच्चारण जहां से भी होगा, जिस वर्ग से ये आता है उसके साथ भी ये लगा रहता है। जैसे अण है अगर, तो जहां से ट ठ ड ढ का उच्चारण होगा उसी के साथ नाक लग जाएगा और इसका उच्चारण हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो तालु से मैंने क्या बताया आप लोगों को, ईचू यसानाम तालु, ई चू मच्चा वर्ग में हो गया, यह हम लोग यहां से उठा लिए, ठीक है, यहां से सौ ले लिए, ठीक है, ईचू यसानाम तालु, ये तालु से होता है, ठीक है। आगे जब हम लोग जाते हैं टवर्ग पर, तो इसका होता है रीटू रखाना मूर्धा, री हो गया, टवर्ग हो गया, मतलब यहां पर मूर्धा, मूर्धा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कंठ तालु मूर्धा, इसका हम लोग संक्षिप्त में भी इसको भी याद करेंगे। तो मूर्धा, रीटू रखाना मूर्धा, यहां से देखिए ये तो री हो गया, टवर्ग हो गया, यहां से हम लोग य के बाद खत्म हो चुका था तो यहां से र ले लेते हैं, और स खत्म हो गया तो यहां से स ले लेते हैं। तो आसानी से याद हो जाएगा। जब हम लोग इस तरह से याद करेंगे तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको ये याद रहेगा कैसे कैसे क्रम से हमने लिया है। तो स के बाद हमने इस स को ले लिया, तो ये जो है ये हमारा टवर्ग के साथ रीटू रखाना मूर्धा, ये जब भी स होगा मूर्धा से उच्चारण होगा, ठीक है। र हो गया, स हो गया, ये मूर्धा से हो गया। अगला चलते हैं, तो ये जो उसके बाद होता है ऋतु लसानाम दंता, ये लृ जो होता है, लृ मैंने बताया था कि स्वर का ही, स्वर में ही संयुक्त जो होता है लृ होता है, ठीक है। तो ऋतु लसानाम दंता ये होता है दांत से, मतलब जब भी इसका उच्चारण होगा तो दांत का उपयोग होगा, मतलब लृ तो का पूरा। उसके बाद यहां हम लोग ध्यान से देख रहे थे कि ये जैसे जैसे बढ़ रहा था क्रम, वैसे वैसे एक एक को ले रहे थे। तो ये दांत वाले में क्या होगा, ल हो जाएगा, ऋतु लसानाम दंता, और ये सब बचा हुआ था इसको भी हम लोग ले लिए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, दांत वाले में हमने क्या किया, ये ल को ले लिया, स को ले लिया, अपना तवर्ग तो चल ही रहा था, मतलब ये दांत से उच्चारण होता है, ऋतु लसानाम दंता। अच्छा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि न का उच्चारण कहाँ होगा, तो ये नाक से तो होता ही होता है, प्लस जिस वर्ग से आता है ये दांत से, तो दांत से होता है, दांत प्लस नाक मिलकर दोनों उसका उच्चारण करेंगे। अब प पे चलते हैं, कुपु मर्ध्यानाम उष्ठौ, ओठ से उच्चारण होता है इसका। क्या क्या भाई, ये ऊ ले लेते हैं, ठीक है, यहां से पवर्ग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जितना होता है ये ओठ से उच्चारण होता है, ठीक है। यमंगणाम नसिकाच, मैंने पहले ही बताया कि ये जो है सारे नासिका का उपयोग होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कहीं कहीं इनका जो उच्चारण होता है इसमें विभेद ये होता है कि नाक से तो होते ही होते हैं, प्लस इनका जो उच्चारण होता है इनके साथ होता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए दौ तो कंठ तालु, ये हमने पढ़ा था ये, तो ये क्या है, कंठ मिल जाएगा इसमें प्लस तालु मिल जाएगा, कंठ और तालु मिलकर ए और ए, मतलब बड़ा ए नहीं होता है लेकिन ए उसको बोलते हैं, लिखते उसको ऐसे ही, ए लिखने के बाद ऐसे उसके ऊपर लगा देते हैं बड़ा टाइप का, लेकिन ए होता है वो, ठीक है। तो ए और ए, इसका अगर हम लोग ये करें अध्ययन तो ऐसे ए का ये हो जाता है, और ए जब लिखते हैं तो एक ही होता है, लेकिन जब ये शब्द में किसी भी वर्ण में लगता है तो इसमें डबल लग जाता है, दो लग जाता है, मतलब ये ए हो गया। ए की मात्रा, जब मात्रा का अध्ययन करेंगे उसमें हम लोग इस चीज को पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंठ तालु, कंठ तालु से ए देता हूं कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्टम। अब देखिए ओ और औ जो है वो क्या होता है, दांत और कंठ दोनों मिलते हैं, तो ये दोनों का उच्चारण होता है, ठीक है। उसके बाद वकार से दंतोष्ठ, इसमें से देखिए एक ही छूटा हुआ है, ये सारा कुछ हम लोग कर चुके, ये कर चुके हैं, ये कर चुके, ये कर चुके, ये पूरा हो चुका, यहाँ पूरा कर चुके, क्योंकि ये तो संयुक्त है, तो संयुक्त का तो अपना कुछ होगा नहीं, तो हम लोग इसमें छूट कौन रहा है, व का जो उच्चारण है वकार से दंतोष्ठकम। पूरे व्यंजन में एक यही ऐसा है जिसके लिए अलग से अकेला बनाया गया है कि दांत और ओठ मिलाकर व का उच्चारण करते हैं, व जैसे ही व कहिएगा दांत और ओठ दोनों मिलता है,
नासिका अनुस्वारस्य, जहां भी अनुस्वार लगेगा, बिंदु लगेगा, वहां हम लोग उच्चारण करेंगे वो नाक से होता है। तो अगर हम लोग इस आज के क्लास को संक्षिप्त करते हैं तो उच्चारण में आज हमने आपको बताया कि स्वर कहाँ कहाँ होता है और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कवर्ग और अ ये मिलकर हमारा अकु विसर्जनीय नाम कंठा बन गया, ठीक है। इचु यसा नाम तालु बन गया, ई और ये चवर्ग मिल गया और यहाँ से हमने एक शब्द को उठा लिया। फिर उसके बाद हमने ऋतुरखा नाम मुर्दा टवर्ग को उठाया, री यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे। तो इसके बाद एक री हम लोग इसी में पढ़ते थे, लेकिन चूंकि ये संयुक्त है इसलिए हम लोग इसमें नहीं लिए हैं, ठीक है। तो ये ऋतुरखा नाम मूर्धा चला गया, ऋतुरसा नाम दंता हो गया, उपमध्या नाम उष्टव हो गया, ऊंट से उच्चारण हो गया, यहां लिख देता हूं मैं ऊट, ठीक है। ऊट हो गया, दंत कंठ तालु हो गया, कंठोष्टकम हो गया, वकार दंतोष्टकम हो गया, नासिका अनुस्वारस्य हो गया। मतलब आज हमने ये संपूर्ण पढ़ लिया कि कहीं भी किसी तरह का कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है, आप वहीं पर वीडियो को पॉज करिए, इन सभी सूत्रों को एक बार हो सके तो नोट डाउन करिए और इनको तोड़ने का प्रयास करिए कि ये बने कहां से है। जैसा मैंने बताया कि इनको तोड़ना है और ऐसे ही लिखना है। कभी भी किसी भी परीक्षा में आप इसको नहीं भूलिएगा और आपको ये याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, यही आप लोगों से हमें उम्मीद है। यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।